ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 75वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है कि वो जो शिला के अंदर ब्रह्मा जी विराजमान थे, तो उनके दो परार्ध उनकी आयु के बीत चुके हैं। तब अब उनके सृष्टि के संहार का समय आ चुका है, तो उन्होंने अपना संकल्प हटा लिया और उनकी सृष्टि का प्रलय होना प्रारंभ हो गया है। इसके बारे में एक सर्ग पहले भी पढ़ा जा चुका है। अब उसके आगे क्या घटित हुआ हम इस सर्ग के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जब ब्रह्मदेव ध्यान में लवलीन हो गए, यानी कि उस शिला के अंदर जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने सृष्टि के प्रलय का संकल्प किया और स्वस्वरूप में लवलीन का अर्थ होता है जैसे तेल आदि ना दिया जाए तो दीपक धीरे धीरे निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। बुझना अलग बात है, लवलीन हो जाना अलग बात है। तब इंद्र के सहित उसके नगर सुमेरु पर्वत के शिखर का पतन देखने के बाद, यानी इसका वर्णन हमने पहले पढ़ लिया है कि जो इंद्र आदि के नगर थे वो कैसे नष्ट हो गए, और सुमेरु पर्वत के शिखर आदि जितने भी पर्वत थे वो सब कैसे नष्ट हो गए, क्योंकि जो समुद्र था उसने अपनी सीमाएं तोड़ दी और प्रलयकालीन जो मेघ थे उन्होंने खूब पानी बरसाया और जो समुद्र था वो किनारे के तटों में भर गया, पर्वतों में भर गया, और उसकी लहरें इतनी ज़ोर ज़ोर से उन पर्वतों से टकराने लगी कि वो पर्वत उखड़ गए, एक दूसरे से टकरा करके सारे पर्वतों को चूर चूर कर डाला। तो ये जो पर्वतों आदि का प्रलय था उसका वर्णन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं, फिर मैंने धीरे से दिशाओं की ओर अपनी आंखें दौड़ाई। तो जो भी दिशाएं हैं उनकी ओर उन्होंने आंखें खोल करके उन्होंने देखा कि भाई इस दिशाओं में क्या घटित हो रहा है। तब मैंने अपने सामने पश्चिम दिशा की ओर साफ उदित हुए दिशाओं के मुंह में दाह के सदृश पर्वत के ऊपर वनदाह के समान मध्य कालीन सूर्य से भिन्न एक दूसरे ही सूर्य भगवान को देखा। जब उन्होंने पश्चिम दिशा की ओर देखा तो क्या पाया कि जैसे दोपहर का सूर्य होता है वैसे ही एक सूर्य पश्चिम दिशा की ओर और उदित हो गया है। उसके लिए उपमा क्या देते हैं, जैसे पर्वत के ऊपर अग्नि जल रही हो। इसके बाद आकाश में अग्निरोग के तुल्य सागर में बड़वा नल के समान प्रदीप्त हुए एक और सूर्य को मैंने नैऋत्य दिशा में उदित देखा। अग्निरोग किसको बोलते हैं कि जैसे कोई चीज़ जला दी जाती है और उसको बैरियर के रूप में, अवरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ अग्नि है, इसके आगे कोई जाएगा नहीं। तो ऐसे ही अग्निरोग के तुल्य, और जैसे समुद्र में बड़वानल होती है, ऐसे ही एक सूर्य नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिम में उदित हुआ। उसके बाद दक्षिण दिशा में, फिर अग्निकोण में, फिर पूर्व दिशा में, फिर ईशान कोण में, इसी तरह के भिन्न भिन्न सूर्य मैंने देखे, यानी वशिष्ठ जी ने देखे हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इसके बाद उत्तर दिशा में वायव्य कोण में, पश्चिम दिशा में भिन्न भिन्न सूर्यदेव भगवान को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। यानी भगवान वशिष्ठ जी को भी इतने सारे सूर्य देख करके आश्चर्य हो रहा है। इतने में ही व्याकुल होकर जो ही मैं देव की प्रतिकूलता को विचारने लगा, यानी इतने सूर्य को देख करके वशिष्ठ जी को भी कुछ न कुछ ताप का अनुभव अवश्य हो रहा है। हालांकि वशिष्ठ जी की जो देह है वो अंतवाहक है, उससे तो ताप आदि का स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो उनकी दृष्टि में कल्पना मात्र ही है। लेकिन ताप का स्पर्श क्यों हो रहा है, क्योंकि बढ़िया से देख रहे हैं। देखने पर क्या होता है कि ये सूर्य है, इसके अंदर गर्मी होती है, यह भावना चित्त में उदित होती है और वही भावना ताप उत्पन्न कराती है। इसलिए उनको भी थोड़ी सी व्याकुलता का अनुभव हो रहा है। और जैसे उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा और भूतल से सूर्य
ऐसे प्रादुर्भूत हुआ जैसे सागर से और वो बड़वानल, यानी धरती के नीचे से भी एक सूर्य प्रकट हो गया। और बड़वानल का उदाहरण देते हैं। और बड़वानल का मतलब होता है कि समुद्र के ऊपर जो अग्नि दिखाई देती है उसको बड़वानल बोलते हैं, लेकिन समुद्र का जो जमीन होता है उसके नीचे होते हैं ज्वालामुखी। उस ज्वालामुखी की गर्मी होती है जो ये बड़वानल के रूप में ऊपर दिखाई देती है, क्योंकि पानी के अंदर अग्नि तो जलेगी नहीं। तो और वो का मतलब होता है कि समुद्र के तल के अंदर जो अग्नि छुपी हुई है उसे और वो बोलते हैं। इसी को नरक अग्नि भी बोला जाता है। तो ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे ये पृथ्वी जो है वो समुद्र से ढकी तो गई थी, उसके अंदर से जो अग्नि है वो बाहर उन सूर्य के रूप में प्रकट हो रही है। दिक् कणों के मध्याकाश में 11वां सूर्य उदित हुआ, यानी कि ये 8 दिशाओं में 8 सूर्य उदित हो गए और फिर जमीन का 9वां सूर्य उदित हुआ है। और इसके बाद जो इन्होंने 11वां सूर्य उदित हुआ लिखा है, लेकिन है ये 10वां सूर्य है। उन 11वें सूर्य में दर्पण में प्रादुर्भूत हुए प्रतिबिंब की तरह 3 अन्य सूर्य उदित हुए। तो यानी कि जो सूर्य आकाश में उदित हुआ है ऊपर की तरफ, तो वह 3 सूर्यों में परिणत हो गया। ये 3 सूर्य और आ गए, नहीं उसको मिला करके 3 सूर्य हुए, तो 9 सूर्य ये और 3 वो, तो टोटल 12 आदित्य कहे जाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, उस 11वें सूर्य में तीनों सूर्य भगवान रुद्र के शरीर हैं। तो जो ऊपर का सूर्य है उसमें जो 3 सूर्य हैं वो भगवान रुद्र के शरीर हैं। उस भगवान रुद्र के शरीर के मध्य में 3 नेत्र हैं। उनके शरीर के मध्य में 3 नेत्रों वाले हैं, क्योंकि भगवान रुद्र को ही इस सृष्टि के प्रलय का करने वाला देवता माना जाता है। 12 सूर्यों के आकार के बराबर परिमाण वाला प्रदीप्त सूर्यों का समूह होकर वह रौद्र शरीर फिर सभी दिशाओं में खूब जोर से जलाने लगा, जैसे सूखे जंगल को अग्नि जलाती है। यानी कि अब ये जो रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं वो साक्षात अग्नि ही है, और उनका जो ताप है वो 12 आदित्यों के बराबर है। यहाँ जो 11 लिखा हुआ था कि 11 सूर्य, तो ये 11 रुद्र को निरूपित करता है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने 11 शब्द लिखा हुआ है। सूर्य की दृष्टि से तो वो 9वां ही था, 10वां था। 9 तो नीचे हो गए, 8वां एक दिशा में, 9वां पृथ्वी से, और जो 10वां है वो वहाँ उदित हुआ, लेकिन उसके रूप में रुद्र ही प्रकट हुआ। तदनंतर जगत खंड को शुष्क बना देने वाला ग्रीष्म ऋतु का दिन प्रकट हो गया, यानी वहाँ पे गर्मी ऐसे पड़ने लग गई जैसे ग्रीष्म की ऋतु आ रही हो और धरती खूब तप रही हो। ये बातें उन्होंने क्रम से वर्णन किया है कि क्या क्या हुआ, जैसे जैसे दृष्टि गई वैसे वैसे वर्णन किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह में कुछ दूसरा घटित हो रहा हो, दूसरी जगह में कुछ दूसरा घटित हो रहा हो। हे कमलनयन, इसके बाद झट बिना अग्नि के ही अग्नि का दाह और अदृश्य उल्मुखों के गुल्मक उत्पन्न हुए। यानी कि जो वहाँ पे जो प्राणी बैठे हुए थे, रह रहे थे, उनको तो पता ही नहीं चल रहा था कि अग्नि का दाह कहाँ से आ रहा है, लेकिन उन्हें दाह का अनुभव होने लग गया क्योंकि गर्मी बढ़ने लग गई। और अदृश्य उल्मुखों के गुल्मक उत्पन्न हुए, यानी सूर्य तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन गर्मी दिखाई दे रही है। उल्मुख बोलते हैं कि जैसे बच्चे लोग नहीं आग को जला करके घुमाते रहते हैं, बने थी हालात, टायर जलाते थे गांव में, टायर जला के घुमाते रहते, अच्छा लगता है देखने में डिजाइन। तो उसी को उल्मुखों के गुल्मुख यानी झुंड प्रकट हो गए और सब जला रहे हैं। यह एक तरह से समझ लो कि जलता हुआ चक्र, जैसे भगवान के हजारों चक्र हुए और उस चक्र में अग्नि स्थित हो तो जा करके जहाँ जहाँ जाएगी सबको जलाएगी, ऐसे ही वो गुल्मक उत्पन्न हो गए।
अग्नि रहित उस सौर अग्नि के दाह से मेरे सभी अंग दावाग्नि से दग्ध अतएव खिन्न से हो गए। यानी कि वशिष्ठ जी को भी उसके ताप का अनुभव होने लग गया और सूर्य की उस अग्नि से, सौर अग्नि से, यानी उसमें अग्नि तो नहीं है लेकिन सूरज का ताप है, तो वशिष्ठ जी के सारे अंग भी उससे दग्ध यानी कि खिन्न होने लग गए। वो उसके बाद जब उन्हें गर्मी का एहसास हुआ तो वह उस प्रदेश को छोड़ करके दूर आकाश में आरूढ़ हो गए और फिर वहां पर बैठ करके देखते हैं कि प्रबल हथेली के आघात से मारे जा रहे गेंद की तरह आकाश में जाकर वहां स्थित हो मैंने उदित हुए प्रचंड तेज ताप से युक्त तप रहे 12 सूर्य समूहों को दशों दिशाओं में भी देखा। यानी कि वहां पर जाकर के जब वो स्थित हुए तो उन्होंने देखा कि दशों दिशाओं में वो जो 12 सूर्य थे वो प्रचंड ताप से युक्त होकर के वहां उत्पन्न हो गए हैं और उन दिशाओं में तारों सहित आकाश को व्याप्त कर देने वाली ज्वाला के समान चंचल वर्तुलाकार बृहत नक्षत्र चक्र को देखा। और ऊपर देखने पे क्या दिखाई देता है कि एक वर्तुलाकार यानी कि गोले के जैसा नक्षत्रों का चक्र दिखाई दे रहा है। हे श्री रामचंद्र जी, वहां मैंने महाकुहू शब्दों से युक्त सातों समुद्रों को खूब खौलाकर काढ़ा बना रहे और ज्वाला सहित उल्मुखों के सारे लोक और समस्त नगरों के भीतरी भाग को अच्छी तरह परिपूर्ण कर देने वाले 12 सूर्य समूह को देखा। यानी अब वो जो 12 सूर्य वो देख रहे हैं उन्हीं का वो बार बार वर्णन करेंगे। तो ये जो 12 सूर्य उदित हुए हैं ये इतनी गर्मी पैदा कर रहे हैं कि वहाँ के जो समुद्र हैं वो उबलने लग गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि समुद्रों का काढ़ा बनाया जा रहा है। और उस सूर्य मंडल ने ज्वाला सदृश घन रक्त वस्त्र आडंबरों से सारे पर्वतों को सिंदूरी रंग का कर दिया था। यानी कि जब अग्नि जलती है तो उसका रंग भी हल्का सा लाल कलर का होता है, क्योंकि सूर्य की रश्मियों में तो सातों रंग होते हैं। तो जैसी अग्नि होती है वैसे रंग की प्रधानता हो जाती है। तो पर्वतों के नीचे जो अग्नि जल रही है वो हल्के से लाल कलर की है, इससे पर्वत लग रहे हैं कि वो पूरे सिंदूरी हो गए। और जितने भी देदीप्यमान लोकमानों के घर थे वो तो पहले ही तेज के बने हुए थे, अभी इस अग्नि के कारण ऐसा लग रहा है कि वैसा तेज पूरे जगत में व्याप्त हो गया है। यानी पृथ्वी आदि तो प्रकाशहीन होते हैं, लेकिन अब अग्नि प्रवेश कर गई तो ऐसा लग रहा है कि ये भी देदीप्यमान लोकमानों के नगर के जैसे है। चट चट शब्द करते हुए नगरों के मंडल को उसने स्फुरित हो रहे कट कट शब्दों के आडंबर से युक्त कर दिया। यानी वहाँ अग्नि जलेगी तो कहीं कट कट शब्द हो रहा है और कहीं चट चट शब्द हो रहा है। शिला के समान घनीभूत भूतल पर उद्भूत दंडाकार धूम्रों से भुवन स्थान मंडल को हजारों कांचों के खंभों से वह परिपूर्ण बना रहा था। यानी अग्नि जल रही है तो धुआं भी उत्पन्न होगा और धुआं उत्पन्न होता है तो जैसे ये बनैती के रूप में ये उल्मुख जो इधर से उधर जा रहे हैं तो कहीं इधर अग्नि लगा दिए, कहीं उधर, तो जहाँ जहाँ अग्नि लगेगी वहाँ वहाँ धुआं होगा। तो ऐसे लग रहा है कि हजारों जगह अग्नि जल रही है तो इससे हजारों तरह का धुआं निकल रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि हजारों तरह के खंबे जो है खड़े हो गए। उसी का वर्णन ये यहाँ पे कर रहे हैं। और काढ़ा रूप में परिणत हो रहे समस्त प्राणियों और पृथ्वी आदि महाभूतों के ऊंचे आक्रांदन से उनमें अति घर घर शब्द हो रहा है। तो जितने प्राणी है पृथ्वी पे और जल के अंदर सबका काढ़ा बन रहा है, इतना ताप हो रहा है तो अब कष्ट हो रहा है तो चिल्ला रहे हैं। तो उसी से कौन सा शब्द हो रहा है, बोले अति घर घर शब्द हो रहा है।
हे श्री रामचंद्र जी, वह 12 आदित्यों का मंडल यानी जो 12 सूर्य निकले हुए थे, जिनका मैंने अवलोकन किया, चारों ओर समस्त प्राणियों के लोकों और उनके अंतर्गत नगरों के पतन से फट रहे पदार्थों के चटचटा शब्दों से उद्भूत प्रचंड था। यानी जो 12 सूर्य दिखाई दे रहे थे वो सारे नगरों को जला रहे थे और उनसे बड़ा भयानक शब्द प्रकट हो रहा था। चटाचट शब्दों से बड़ा प्रचंड सा दिखाई दे रहा था। देखिए, ये प्रलय का वर्णन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि आप इस जगत की नश्वरता को समझें कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि इतना कष्ट झेलना ही पड़ेगा। यानी चक्रवर्ती राजा हो तो झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के लोक के प्राणी ही वहाँ पे जल रहे हैं। स्वर्ग के भी प्राणी, विद्याधर भी, सिद्ध भी, सबकी यही गति हो रही है। अश्विनी आदि तारा समूहों के पतन के अभिघातों से धरातल के रत्नों को वह घिस रहा था। यानी जितने अश्विनी आदि तारा समूह थे वो सब वहाँ से टूट के गिरे और पृथ्वी पे जाके गिर पड़े। और ऐसा लग रहा है कि अब वो पृथ्वी को घिस रहे हैं, या धंस रहे हैं ऊपर से गिरने पर। सभी स्थानों में अपने अपने घरों के भीतर उसके ताप से जल रहा जन समुदाय इधर उधर जोरों से भाग रहा था। अब ताप हो रहा है तो सब इधर से उधर भाग रहे हैं और कुछ मर चुके हैं खूब, और जो पकाए जा रहे हैं वो बड़े आक्रांदन पूर्वक शब्द कर रहे हैं और उनके जलने के कारण जो दिशाएं हैं वो दुर्गंध युक्त बन गई हैं। सारे महानगरों के जल जंतुओं को जो उनके उदर में रह रहे थे जल के तप्त होने से व्याकुल हो रहे हैं और सारी दिशाओं में व्याप्त अग्नि के दाह से अनेक नगरों के प्राणी मर रहे हैं और बहुत सारे उसमें रो रहे हैं और कई तो पूरे के पूरे नगर नष्ट हो चुके हैं, तो उसमें रोने वाला कोई बचा ही नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, मैंने 12 आदित्यों का समुदाय देखा जो भी दलित हो रहे थे, दग्ध हो चुके थे। यानी कि वह जो 12 सूर्य थे वो सारे जगत को विदलित कर दिया, यानी विघटित कर दिया। उनका जो स्वरूप जगत में दिखाई देता है वो नष्ट कर दिया। दिग्गजों के दांतों रूपी खंभों से दिगंत पर्वतों को अधोभाग में धारण कर रहा था। तो इन्हें जो बड़े बड़े हाथी थे उन सबको उसने जला दिया, तो उनके जो दांत थे वो थोड़े बचे हुए हैं, तो वो दांत जो है पर्वतों के नीचे की भाग की तरफ पड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो पर्वत के नीचे वाले भाग को धारण कर रहे हैं। और जो इतनी सारी अग्नि जल रही है उससे जो धुआं निकल रहा है, वो जो बड़ी बड़ी गुफाएं हैं उनके भीतर प्रवेश कर जा रहा है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि कुंडल नुमा आकृति बन रही है, क्योंकि इधर से जाएगी तो कहीं से निकलेगी। यहाँ तो लोग मर रहे हैं और इधर वशिष्ठ जी को कविता सूझ रही है। वह जले हुए नगरों के मंडलों को गिर रहे पर्वतों के द्वारा पीस पीस कर खूब चूर्ण रूप में परिणत कर रहा था। यानी कि जो एक तो नगर जल रहे थे, उसके किनारे जो पर्वत थे वो भी बेचारे अपना स्थान छोड़ रहे हैं और गिर रहे हैं, तो बेचारे आधे जले वाले नगर है उनके ऊपर गिर के उनको सबको पीस डाल रहे हैं। और किसी को पीसोगे तो कौन सा शब्द निकलेगा? पच पच शब्दों से महाहाथियों के को जो शरीर आदि था वो सब उसी अग्नि में खूब पक रहा है और पिस रहा है। संताप से तप्त होकर उछलते हुए प्राणियों द्वारा सभी सागरों और पर्वतों को वह ऐसा बना रहा था जैसे उनको ज्वर आ गया हो, यानी बुखार आ गया हो, इतनी गर्मी हो रही है। बुखार की उपमा तो कम ही है, तो लोग बेचारे भून रहे हैं। हृदय फटने से सारहीन हो जाने के कारण विद्याधरों और उनकी अंगनाओं को गिराने में वह बराबर तत्पर हो रहा था। यानी कि जितने विद्याधर थे और उनकी पत्नियां आदि थी उन सब का हृदय फट गया है।
इतना ताप हो रहा है, किसी का हृदय तो ऐसे ही फट गया होगा, हाँ दुख, इतना दुख हो, ऐसी सोचते ही हृदय फट गया होगा। तो उनका भी फट गया, उनकी पत्नियों का भी फट गया, और उन सबको वो पृथ्वी पे गिरा दे रहे हैं। हे श्री रामचंद्र जी, कुछ लोग जोर शोर से खूब चिल्लाने और रोने से थक गए थे। जहाँ अग्नि नहीं पहुंची थी, थोड़ा दूर थे अग्नि से, तो देखने के लोग जल रहे हैं, अब हम तक अग्नि आएगी, तो खूब रोए चिल्लाए, फिर देखे कोई उपाय नहीं है, चुप हो गए। अरे इस जगत में रोने से चिल्लाने से दुख पीछा छोड़ देता तो, है ना, सब रोध होके दुख की निवृत्ति कर लेते। अर्जुन जब इतना संतप्त हुआ, ऐसा बोलने लग गया कि मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता कि मेरे हृदय को जो जला रहा है, पूरी पृथ्वी का राज दे दो, देवताओं का समीपन दे दो, तो भी मुझे वह उपाय नहीं दिखाई देता कि जो मेरे हृदय की जलन मिटा सके। रोध हो तो रहा था, क्या रोने धोने से अगर मिट जाता तो विषाद योग के बाद इतना 17 अध्याय और नहीं चलता। और ये लोग तो ऐसे ही रो रहे, भगवान के सामने रोते, तो क्या पता कोई पुकार सुन भी लेता। हाँ, तो थक गए बेचारे चिल्ला चिल्ला के। तो उसमें जिन्होंने पहले से अभ्यास किया हुआ है, वे योगी लोग उस समय ब्रह्मरंध्र को फाड़कर उसके द्वारा अपने प्राणों को निकाल देने से अमर हो चुके थे। और जिनके पास उपाय था कि हमने भाई, जैसे पांडव लोग नहीं थे, लाख के महल में ठहरा दिए मारने के लिए, तो विदुर से पता चल गया उनको, तो उन्हें सुरंग खोद डाले, तो आग लगे तो सुरंग से बाहर निकल गए। तो सुरंग होनी चाहिए नारायण तुम्हारे घर के अंदर, क्योंकि दुर्योधन आग तो लगवाएगा ही लगवाएगा, ऊपर से लाख का महल है, फटाक से आग पकड़ेगी और जल जाओगे। ज्ञान रूपी सुरंग तैयार करो कि जैसे ही आग लगे यहाँ से, वैसे ही ना ब्रह्म का रास्ता पकड़ लो, ब्रह्म की सुरंग, ब्रह्माकार वृत्ति की सुरंग पकड़ो और अपने निर्भय ब्रह्म प्रदेश में जा पहुंचो। वहां के चक्रवर्ती राजा तुम ही हो। तो ब्रह्मरंध्र को फाड़कर अपने प्राणों को बाहर निकालकर अमर हो चुके थे, अपने मारने वाला कोई नहीं है। स्वर्गलोक में जलती हुई ज्वालाओं द्वारा पाताल पर्यंत सारा भूतल उस समय खूब संतप्त हो रहा था। यानी कि जो ज्वाला है वो स्वर्गलोक को भी जला रही है, पाताल लोक को भी जला रही है। सूखे समुद्रों में उसके द्वारा लगातार पकते रहने के कारण मगर आदि जल जंतु परस्पर खूब टक्कर खा रहे हैं। एक तो वैसे ही उबल रहे हैं और फिर एक दूसरे से खूब टकरा रहे हैं। इसलिए वह सब के सब देखने में उस समय बड़े भीषण प्रतीत हो रहे थे। भीषण नहीं, अरे भय उत्पन्न कर दे रहे, ऐसा दिखाई दे रहे थे। जल रूपी ईंधन न मिलने से बड़वान अग्नि मानो उड़कर स्वयं आकाश में चला गया। अब इतना जलाया समुद्रों के, कई कई समुद्र का तो पूरा पानी खत्म हो गया। तो जो अग्नि है, ऐसा लग रहा है कि अब बोले यहाँ तो जलाने के लिए कुछ नहीं, अब स्वर्ग में चलता है। ऊपर की ओर वो अग्नि उठ रही है, और ऊपर की ओर उठते उठते कहाँ पहुँच गई, बोले हजारों तरह से नृत्य करते हुए अप्सराओं को उसने पकड़ लिया उछल करके और उन्हें जला डाला। कि आज तक तो अप्सराओं ने नृत्य किया, और आज जो है ना अग्नि नृत्य कर रही है। बोले तुम देखो, ठीक है। तो दर्शक नहीं रह गए, अग्नि रूप हो गए। वैसे भी ये जो प्रलय हो रहा है ना, ठीक है, जब आप ब्रह्म विद्या के अभ्यास में लगोगे तो आपको मानसिक प्रलय तो करना ही पड़ेगा। इसलिए इसके वर्णन को याद रखिए कैसे कैसे होता है। 10 वाक्य याद रखने की कोशिश करोगे, एक आध दो तो याद रहेगा ही रहेगा। और ये जगत की नश्वरता के विषय में भी बहुत बड़ा संबल देता है। इसके लिए हम मत सोचिए कि इसमें तत्व नहीं दिखाई दे रहा है, घटना का ही वर्णन कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसका भी कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य है। हाँ, नहीं तो राम जी बैठ के सुन रहे हैं, बोल देते हैं, बोले गुरु जी अब क्या सुना रहे हो आप, तो ऐसी बात तो नहीं है। राम जी सुन सकते हैं तो हमें भी सुनना चाहिए, सम्मान के साथ सुनना चाहिए। नहीं, सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, बोले कथा की बात है तो हम क्यों पढ़ें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राम जी ने सुना तो हमें भी सुनना चाहिए, सम्मान के साथ मनन करना चाहिए।
सुंदर कथाएं जानता देता देता घने दृष्टांत है। तत्व को जानने वाला सुंदर कथाओं को जानता है, क्योंकि कथाओं के द्वारा ही थाक उतरती है। दिन भर नाना प्रकार की चीज़ें हमारा चित्त ग्रहण करता है, तो थोड़ी कथा मिल जाती है ना तो चित्त बरबस खिंच जाता है। अच्छा फिर क्या हुआ? हाँ, फिर बाद में पता चलता है कि सब चिदाकाश रूप ही था। तो अप्सराओं को पकड़ लिया और उसने अप्सराओं को स्वयं में समेट लिया, अग्नि रूप हो गई वो। तो ऐसा वो 12 आदित्यों का मंडल था जिसने इतना तांडव मचा रखा था। हे श्री रामचंद्र जी, इसके अनंतर प्रलय रूपी अग्नि नट जगत रूपी जीर्ण कुटी में तांडव नृत्य करने को तैयार हो गया। तो ये जो प्रलय अग्नि है वो जगत रूपी जो टूटी फूटी कुटिया है उसको जला रही है, और जो ज्वाला रूपी किंशुक पुष्प के वर्ण की तरह वस्त्रों से सुशोभित था। किंशुक पुष्प का जो वर्ण होता है वो अग्नि के जैसा उसका कलर होता है, और ऐसा लग रहा है कि वह जो पुष्प के जैसा ही ये पूरा जगत वस्त्र को धारण किया हुआ है। और जो बांस आदि थे वो बड़े वेग से फट रहे हैं और पट पट शब्द कर रहे हैं, और नाना ऐसा लग रहा है कि नाना तरह के बाजे बज रहे हैं। और जो उल्मुख है यानी कि बनैती है वो चंचल है, और ऐसा लग रहा है कि माला पहने हुए है। किसकी? अग्नि की। बड़ी प्रचंडता के साथ और वीरोचित शब्द करते हुए योद्धा की तरह अलंकृत दिखाई दे रही है। और बोले इस योद्धा का काम क्या है? बोले तुम्हारा बना बनाया जो संसार है हम उसमें आग लगा देंगे। बोले आग क्यों लगा रहे? बोले रहने योग्य नहीं रह गया ना। वैसे भी बच्चे का काम क्या होता है? बनाना और बिगाड़ना। खेल पूरा हो गया तो मिटा दिया। तो जिस जगत को आप इतना ठोस समझते हो ना वो ऐसे ही है ना। पटाखे की दुकान है ना, तो उसमें पटाखे की आकृति कैसी भी बना दी जाए, जब आग लगेगी तो सबका रंग एक जैसे ही हो जाएगा। प्रज्वलित ज्वाला रूपी अपनी लंबी लंबी भुजाओं से समन्वित धूम्र रूपी केशों से वह विभूषित था। यानी यह जो प्रलय काल की अग्नि लगा रहा है तो उसकी जो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं वो ज्वाला रूपी भुजाएं हैं, और उसके जो बाल हैं वो धुएं जैसे बाल हैं। ये जो धुआं निकल रहा है उसके बाल के जैसा है। उस प्रलय की अग्नि ने वनों के समूह, सारे गांव, नगर, मंडलों के द्वीप, दुर्ग, जंगल, स्थल, पाताल आदि पृथ्वी के समस्त सिद्ध पृथ्वी के ऊपर का महाकाश, 10 दिशाएं, भूलोक के ऊपर का हिस्सा, ये सब उस अग्नि से वह जला रहा है। यानी सब में अग्नि प्रवेश कर गई, आकाश में भी। हे श्री रामचंद्र जी, यह जो अग्नि है यानी भगवान रुद्र के नेत्रों की ज्वाला है जो सन सन शब्द कर रही है, वह जितने भी सुंदर गर्त हैं उनको भी जला रही है, और जो अरड़घट यंत्रों से अलंकृत हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में संयुक्त जो नगर हैं उनको भी जला रहा है। पर्वतों के शिखरों को और उस शिखर पर रहने वाले सिद्धों को, और उन सिद्धों को उस पर्वत सहित जला दे रहा है। सारे सागर, महासागर, तालाब, तलैया, नदी, देव, असुर, नर और सर्प, पुरुषों के साथ सारी दिशाएं उन भगवान रुद्र के नेत्रों से निकलने वाली ज्वाला से चल रहे हैं। नारायण भगवान रुद्र के जो नेत्र है ना उसी को ब्राह्मी दृष्टि भी कहा जाता है। ये जल रहे हैं तो आप भी ऐसी दृष्टि को धारण करो कि इनकी सत्यता जल जाए, क्योंकि ये सब जल जाएगा तो सिर्फ 2 ही चीज शेष रहेगा। लास्ट में बताएंगे। बोले क्या? बोले एक सुवर्ण, दूसरा आकाश। बोले सुवर्ण किसको बोलते हैं? बोले कि जिसके अंदर बिल्कुल मलिनता ही ना हो गए उसको सुवर्ण बोलते हैं, और आकाश में तो कुछ है ही नहीं है। तो जो सुवर्ण है वो आपकी ब्रह्माकार वृत्ति होती है, और जो आकाश है वो आप स्वयं होते हो। तो ब्रह्माकार वृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति का जो अधिष्ठान उसके सिवाय कुछ शेष नहीं रहता। और ब्रह्माकार वृत्ति का भी अनुभव कब होता है? जब दृश्य है। जैसे स्वप्न प्रकट हो जाए तो जो दिख रहा है वो भी मैं हूँ, जो देख रहा है वो भी मैं हूँ, और मेरी दृष्टि से अलग कुछ नहीं है। यही वो सुवर्ण है। और ये सब सृष्टि समेट लिया तो जो बचता है वो आकाश तत्व है।
तो ये जो अग्नि लगी है इन दोनों को छोड़ करके सबको जला डालेगी। भम भम भाकार भयंकर शब्दों से बहुत ज्यादा धूल फेंकती हुई सभी दिशाएं दुष्ट राक्षसी की तरह परस्पर धूल एवं जल फेंक फेंक कर क्रीड़ा करने में तत्पर हो गई। यानी कि दिशाओं की तरफ देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सारी दिशाएं एक राक्षसी की तरह हैं, क्योंकि उन सारी दिशाओं में धूल ही धूल दिखाई दे रही, धुआं दिखाई दे रहा है। और वहाँ पे जो जलाशय आदि होंगे उसमें अग्नि इतनी जोर से प्रवेश की है कि वो भाप के कण बन के उस तरफ उड़ रहे हैं। जैसे बम फूट गया हो, सारी दिशाओं में कि बम फोड़ दो तो कैसा दिखाई देगा, वैसा उस समय दिखाई दे रहा था। और ऐसा लग रहा था कि इसका जो शरीर है वो ज्वाला समूहों से बना हुआ है और जो धुआं आदि है वो इसके चमकीले केश इसके माथे पर विराजमान है। यहाँ तक कि जो पर्वत की भूमियाँ थी उसमें जो उत्तम गर्त थे उसमें भी अग्नि प्रवेश कर गई। ऐसा लगने लग गया कि चूल्हा जल रहा है। और इन सारी अग्नियों के कारण जो सारे पर्वत आदि थे वो लाल रंग के हो गए। पत्थर को भी खूब गर्म करो, लावा कैसे दिखाई देता है ज्वालामुखी का। संपत्ति रहित उन सब दिशाओं ने तत्काल निकलते हुए रक्त के समान ज्वाला जालों से जो सिंदूरी रंग के मेघों की तरह सुंदर थे स्थल कमल के उदर में लीन शोभा को धारण किया। यानी इनको देखने में कमल याद आ रहा है। ये सब चट्टानें जो पिघल पिघल रही हैं उनका रंग जो है वो कमल के पुष्प के समान है और उनको लग रहा है कि ये सब वैसे ही शोभा पा रहे हैं। धक धक शब्दों से गाते हुए सारे संसार में व्याप्त ज्वालाओं के जालों से आकाश मानो रक्त वस्त्र से या संध्याकालीन मेघों से आकीर्ण हो गया है। जैसे संध्या के समय मेघ आकर के आकाश में स्थित हो जाता है तो ऐसा लगता है कि बड़ी शोभा है। और वो मान लो कि वो जो मेघ है वो सिंदूरी वर्ण का है, तो कितना बढ़िया लगेगा। हाँ तो ठीक वैसे ही उस समय था, लेकिन वो मेघ नहीं था, अग्नि थी, खाली इतना ही अंतर था। हे श्री रामचंद्र जी, ऐसी ही दशा संपूर्ण सागरों की हो गई। बड़वा नल से समृद्ध सारे सागर भी ऐसे हो गए मानो उनमें अशोक के वन खिल गए हों। अशोक के वन खिल गए। अशोक का जो पुष्प होता है वो भी शायद लाल कलर का होता है। तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरे समंदर में अग्नि ही अग्नि दिखाई दे रही, तो ऐसा लग रहा है कि अशोक का वन जो है वहाँ पर खिल गया है। युवावस्था को प्राप्त दवानल चित्रलिखित कोठों पर की मिथ्या अग्नि को मानो यथार्थ अग्नि बनाने के लिए नाना वर्णों की प्रज्वलित हो रही ज्वालाओं तथा धूम्र विन्यासों की श्रेणी वाला होता हुआ हजारों फोड़ाओं की श्रेणी वाले सर्पराज के समान विस्तार को प्राप्त हो गया। अनेक सूर्यों के उदय और अस्त आदि से विंध्याचल भी विधुरता को प्राप्त हो गया है। यानी कि जो बड़े बड़े महल आदि होते हैं उसमें अग्नि की डिजाइनें बनाई गई होती हैं, तो हैं तो वो चित्रलिखित, लेकिन अब यह जो अग्नि जल रही है उसने उन सारे चित्रों में लिखित अग्नि को मानो साकार कर दिया है और साकार करके वो सबको जला रही है। और कहीं कहीं इस अग्नि की जो ज्वालाएं हैं वो ऐसे प्रतीत हो रही हैं कि जैसे सांप हो और वो अपने हजारों फनों से अग्नि को उगल रहा हो। है ना, जो चाइना वगैरह में ड्रैगन नहीं बनाते हैं, ड्रैगन के मुंह से आग निकलती रहती है, ठीक वैसा ही वहाँ पे अनुभव हो रहा है। और जो बड़े बड़े पर्वत हैं विंध्याचल आदि, ये सब विधुरता को प्राप्त हो गए हैं। यानी कि इनकी जो शोभा रूपी पत्नी थी वो जल गई तो वे विधुरता को प्राप्त हो गए। दक्षिण देश में सघनात्मक पर्वत भी ज्वाला युक्त वनों की गर्जना सहित अंगार के समान शुद्ध हुए वृक्षों से कुछ धीरे से मानो असह्यता से प्राप्त हो गए। यानी कि जितने भी वन आदि हैं वो सब जल रहे हैं और बीच बीच में धुएं आदि अधिक होने के कारण काले काले से भी प्रतीत हो रहे हैं। और ज्वाला रूपी चूड़ामणि से अलंकित धूम्बरों के आवर्त एवं धूमकेतु नामक उत्पात विशेष केश पाशों से भूषित मृत्यु रूपी नर्तकी पर्वतों की कंदरों और शिखरों पर
एवं पर्वत आदि से शून्य आकाश आदि में भी करुण रस से शून्य होकर नाचने लगी। कुल मिला के समझना है कि वह जो ज्वाला रूपी चूड़ामणि है या आग लगाने वाली जो भगवान रुद्र की दृष्टि है, उसने सब जगह आग लगा दी गई है और जितने भी पर्वत आदि के प्रदेश थे वो सब जल गए हैं। वहाँ पर जितने भी वन आदि थे वो सब केश के पासों की तरह जल चुके हैं और जैसे जल जाने पर रस विद्यमान नहीं रहता है, वैसे ही ऐसा लग रहा है कि करुणा आदि जो रस हैं उनसे वो शून्य हो गए हैं। ब्रह्मांड का ऊर्ध्व भाग ही जिसका कपाट है, ऐसी पृथ्वी अपने अधोभाग में स्थापित अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हुई भाड़ की वह खोपड़ी तैयार हो गई है, जहाँ भुने जा रहे दानों की जगह अत्यंत क्लेशयुक्त शब्द सहित गिरते हुए एकमात्र प्राणियों के समूह ही विद्यमान थे। बढ़िया श्लोक है। यानी एक दिन भी वो आएगा कि वो भाड़ भूंजते हुए देखा है ना, नीचे अग्नि जलते रहती है, उसके ऊपर रेत के अंदर चना वगैरह डाल के भूनते हैं, फिर उसको छाल के निकाल लेते हैं ना। एक दिन ये अग्नि भी ऐसे ही, पृथ्वी भी ऐसे ही जलेगी और तुम लोग भाड़ की तरह भुने जाओगे। यानी इस प्रकृति को रंच मात्र भी आपके ऊपर दया नहीं आएगी ना। अब ये खड़का सा कांटा चुभ जाता है तो है ना, कितनी पीड़ा होती है, फिर कितनी पीड़ा होगी। इस पीड़ा से बच कौन गए? एक तो जो पहले ही निकल लिया ज्ञान पाके वो, और एक वो जो तैयार थे यहाँ आने वाली है, बोले ठीक है, ब्रह्मरंध्र से प्राण को निकाले और निकल गए। बाकी जितने थे सबको तो लपेट ही लिया। उस प्रलय काल में अपनी छाती पीट पीट कर रो रही जगत लक्ष्मी के हृदय पर स्थापित हुए हाथों में, यानी कि ये जो जगत रूपी लक्ष्मी है, जब उनका ये घर परिवार लुट रहा है तो अब वो छाती पीट के रो रही है। और हृदय पर स्थापित हुए हाथ में, यानी कि हाथ को हृदय पर ऐसे किया हुआ है। अब उनके हाथ में रहता क्या है? पूरा विश्व। लेकिन पूरा विश्व क्या हो रहा है? बोले जल रहा है। तो जल रहा है तो लाल कलर का हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि कंगन पहने हुआ है। उसी का वर्णन करेंगे कि द्वीपों से खोदी गई मृत्तिकाओं और सातों समुद्र रूपी जलों और उसमें व्याप्त अग्नियों से कांच एवं उसकी कांति से युक्त सुवर्ण की जगह पर स्थित नाना वर्णों के मुखों और मणियों से लाल हुई पृथ्वी सुवर्ण विरचित मनोहर शब्द कर रहे कंकड़ों की पंक्ति सी बन गई। यानी जो पृथ्वी है, द्वीप है, समंदर है, उन सब के अंदर अग्नि प्रवेश कर गई थी, तो उनमें जो कांच आदि उनमें भी प्रवेश कर गई। तो ऐसा लग रहा है कि जगत रूपी लक्ष्मी के हाथ में जो कंगन है वो यही है। उस समय भी सभी पर्वत चटचटा शब्दों से, वृक्ष कटकट शब्दों से, देह हलहला शब्दों के साथ अच्छी तरह विदलन को प्राप्त हो रहे थे। विदलन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे चने को डालते हैं ना आग के अंदर तो फूट के 2 दालों में विभक्त हो जाता है, उसी को विदलन बोलते हैं। यानी 2 भागों में बढ़ जाना या 10 भागों में बढ़ जाना। इंग्लिश में क्लीवेज बोलते हैं। अब इतना सब कुछ हो रहा है तो समंदर के अंदर क्या हो रहा है? तो बोलते हैं कि जब जल को खूब खौलाया जाता है तो उसमें बहुत सारे फेन बुलबुले होने लग जाते हैं और उन फेन बुलबुलों के अंदर सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने सूरज का, समुद्र का तिलक किया हुआ है। और मुख में तरंग रूपी करतालों से आघात पहुंचाते हुए रोने लग गया और पुनः सबके आपस में संबद्ध होकर तरंगों के आघात से मिट्टी तथा पत्थर आदि को बिल्कुल बराबर कर देने के कारण भूतल रूपता को प्राप्त हुए पर्वत का तरंग रूपी अपने हाथों से ऐसे ग्रास करने लग गया जैसे महामूर्ख प्राणी देह में प्राप्त मिट्टी पत्थर आदि को प्राप्त करने लग जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मूर्ख प्राणी होता है तो उसके शरीर में अगर मिट्टी लग गई, पत्थर आदि लग गए हैं तो वो उन्हीं का संग्रह करने लग जाता है। ठीक यही हाल वहाँ पर उस समुद्र के अंदर दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर जो भी मिट्टी आदि पड़ गए हैं वो बिल्कुल उनको समाप्त कर देना चाहता है। जो भी पर्वत के टुकड़े गिर रहे हैं वो समंदर की जो तरंगें इतनी गर्म हो चुकी हैं वो जाके उनसे टकरा रही हैं और उनको तोड़ फोड़ करके अपने में समाहित कर डाल रही हैं।
तरंगों के आघात से मिट्टी पत्थर आदि को बिल्कुल बराबर कर देने के कारण, यानी सबको समाप्त करते जा रहे, यानी किसी की भी आकृति वो जीवित नहीं रख रहे। और कहीं पर सारी दिशाओं और सारे आकाश को ग्रस लेने वाले, उसमें पूर्ण कर देने वाले सागरों के गुहा मुख से निकले हुए गुह गुह इस तरह के शब्दों का प्रदेशांतर में गिर तट के संगठन से उत्पन्न अग्नि का शब्द पाठ करने लगा। यानी कि जब यह आग लग गई है, चारों तरफ से जल रहे हैं, तो जो गुफाएं हैं उनमें जब अग्नि प्रवेश करती है तो उससे गुह गुह इस प्रकार का शब्द होता है। और ऐसा लग रहा है कि यह जो शब्द बोला जा रहा है वो गुरु जी के द्वारा कहे गए शब्दों का अनुसरण जैसे शिष्य ध्वनि करते हैं, वैसे ही गुहा मुख से निश्चित गुह गुह शब्दों का अनुकरण करने पर वह अग्नि शब्द करने लग गया। तो जैसे गुरु जी पहले पाठ आदि पढ़ाते थे तो बच्चे लोग उसको दोहराया करते थे, ठीक वही हाल उस समय का है कि जो अग्नि आदि उन गुफाओं में प्रवेश कर रही है जहाँ सागर आदि भी हैं, तो उनसे जो ध्वनि हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एक बार ध्वनि होती है तो फिर दूसरी ध्वनि होती है, तो ऐसा लग रहा है कि एक बोल रहे हैं और दूसरा उनका उसको रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्त दोबारा दोहरा रहा है। हे रामचंद्र जी, और सुनिए, इतना सुनाने के बाद भी सोच रहे, मैंने देखा तो बहुत सारी बातें हैं, जितना सुना रहे हैं इतना देखा थोड़ी था, इससे कई गुना देखा होगा, इसलिए तो याद कर करके सुना रहे हैं कि हाँ थोड़ा और सुना देते हैं। बैठो। हे श्री रामचंद्र जी, और सुनिए, उस समय प्रलयकालीन मेघों की निवृत्ति से वृष्टि शून्य 10 दिशाएं, यानी पानी बरसने वाले जो मेघ थे वो तो खत्म हो चुके थे, इसलिए बारिश होने की तो संभावना नहीं है। तो जो 10 दिशाएं हैं उनके लोकपालों के नगर गिरने से दाह में संतप्त हुए अंगारों से परिपूर्ण पर्वतों की भित्ति होती हुई उन्मत्त वृत्ति होकर व्याकुलता को प्राप्त होने लगी। तो जो लोकपालों के नगर थे वो भी जल करके नष्ट हो चुके हैं, उनकी जो भित्तियां आदि हैं वह भी जल करके समाप्त हो चुकी हैं और व्याकुलता को प्राप्त हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नीचे के नगर नष्ट हो चुके हैं वैसे ऊपर के भी नगर नष्ट हो रहे हैं। समीप के अनेक पर्वत इंद्र कल्पद्रुम आगारों यानी महल आदि से और गुहा गृहों से सहित सुंदर आकार वाला सुवर्ण द्रव रूप सुमेरु पर्वत उस समय धीरे धीरे ऐसे गल गए जैसे धूप में हिम गल जाता है, यानी कि जो सुमेरु पर्वत है वो भी प्रलय काल में गल जाता है, यानी इतना ताप है कि मिट्टी भी पिघल जा रही है। संपूर्ण शीतल अंतःकरण से युक्त शुद्ध हिमालय पर्वत तो उस प्रलय आग से एक क्षण में लाह के सदृश ऐसे पिघल गया जैसे दुर्जन से सज्जन पिघल जाता है। यानी हिमालय पर्वत भी है ना, बर्फ का ही तो है, नीचे मिट्टी है ऊपर बर्फ है, हाँ तो ताप मिलेगा तो बर्फ पिघलेगी पिघलेगी। और वैसे भी तो उसके अधिष्ठाता देव ही तो प्रलय कर रहे हैं, हाँ तो बोले आप सबसे पहले भाई अपने ही घर जलाना चाहिए, तभी तो दूसरे घर जलाने का अधिकार मिलता है। हाँ तो वो भी पिघल गया। उदाहरण क्या बोलते हैं, जैसे दुर्जन से सज्जन पिघल जाता है। दुर्जन से सज्जन पिघल जाने का मतलब है जब सज्जन दुर्जनों का संग करने लग जाए तो उसकी सज्जनता जो होती है वो पिघल जाती है ना। ऐसा नहीं है कि जो सज्जनता को धारण किए है उसको दुर्जन बदल जाए, ऐसी बात नहीं। भाई सोना तो सोना ही रहता है ना, चाहे मिट्टी में डाल दो चाहे कहीं पे भी डाल दो, हाँ उसमें सुवर्णत तो नहीं आया हुआ है, लोहा है तो उसको संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो जंग अवश्य लग जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, उस महाभयंकर प्रलयकालीन दशा में मलयाचल तो निर्मल सौरभ से युक्त ही रहा, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं। केवल एक ही पर्वत है जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो है मलयाचल पर्वत जो सोने का बना हुआ है। उदार पुरुष तो नाश के समय भी अपने उत्तम गुण को नहीं छोड़ते। उदाहरण किससे दे रहे हैं, कैसे बना हुआ कि जो उदार पुरुष होते हैं वो नाश के समय भी अपने उत्तम गुण को नहीं छोड़ते। और बताओ उदारता क्या है,
सर्वात्म दृष्टि से बड़ी कोई उदारता नहीं होती। अरे भाई कोई आवे तुम उसको अपना स्वरूप ही दान कर दो, तो इससे बड़ी कोई उदारता हो सकती है? वस्तु दे दिए तो कुछ हिस्सा दोगे ना, अपना आपा ही दे दो। हाँ, जैसे वो आए तो पूरा मालिक कोई बना दो उसको, और स्वयं उसके नौकर बन जाओ। ठीक है, तो उदारता हुई ना ये। तो वहाँ नौकर बनने की तो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अद्वितीय पद है, तो वहाँ सभी मालिक हो सकते हैं। इसलिए हमारे चित्त में जो हमारी उदारता है, मृत्यु का समय भी आ जाए हमें अपनी उदारता का त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब हमारी जो परम उदार दृष्टि है उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रलय काल का मेघ ही क्यों ना बरसे, चाहे 12 आदित्य ही क्यों ना निकल जाए। यहाँ तो कोई 2 अपमान के वचन बोल दे तो हम अपनी ब्रह्म विद्या छोड़ देते हैं, बोले 12 आदित्यों की तो जरूरत ही क्या है। ये सब बातें आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए बताई जा रही हैं कि आप अपनी महिमा को याद करो, है ना। सियारों के साथ रहते रहते शेर का बच्चा भी सियार जैसा हो गया है। अपने स्वरूप को याद करो, वेदांत केसरी बन करके जो आपकी पहचान है उसको पहचानो, और सिंह वृत्ति से जीवन यापन करो। शेर अकेले ही तो रहता है। महान पुरुष तो नष्ट होते हुए भी आनंद प्रदान करते हैं, किसी को दुख नहीं देता है। अगर मर रहे हो ना तो भी वो किसी को दुख नहीं देते, है ना। एक व्यक्ति मरने को हुआ तो बोले अब तो मैं मरने वाला हूँ, एक काम कर। बोले क्या? बोले छुरा पड़ा है, इसको मेरे पेट में डाल दे, है ना, और पड़ोसी का नाम लिखा दे जाके कि वो आए और मार के चले गए। अब मैं आधे घंटे में तो मर ही जाऊँगा। बोले जैसे मेरी आँख बंद हो वैसे मार देना, तो छुरा डाल देना। ऐसे भी लोग होते हैं कि अब स्वयं तो मर रहे हैं, उसके बाद तो दुश्मनी नहीं रहेगी, लेकिन भाई मेरा पड़ोसी सुखी कैसे रह सकता है। तो उसके विपरीत महान पुरुषों का स्वभाव होता है कि स्वयं भले ही सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को प्रसन्नता दे सकते हैं तो दे देते हैं। नारायण। स्वयं दग्ध होने पर भी वह चंदन जीवन धारण कर रहे प्राणियों के आनंद के लिए ज्यों का त्यों स्थित रहा। मलयाचल में चंदन भी रहता है और सुवर्ण भी रहता है। तो चंदन को जलाओ तो चंदन की सुगंध आती है, तो बोलते हैं कि वह ज्यों का त्यों स्थित रहा। नारायण, जला नहीं। वैसे तो चंदन जल जाता है, खास बात क्या है उसके अंदर? क्योंकि वह किसी चीज को समझाने के लिए बताया जा रहा है। वास्तव में सृष्टि संकल्प की है, संकल्प से जिस चीज को बचाना चाहे बचाया जा सकता है, और जिस चीज को जलाना चाहे जलाया जा सकता है ना। प्रहलाद को जलाने के लिए नहीं गई थी होलिका, खुद ही जल गई। यानी कि कई ऐसी वस्तुएं होती हैं कि उसको अगर अग्नि जलाने के लिए जाए तो अग्नि ही जल जाती है। उत्तम वस्तु कभी भी अवस्तुता को यानी निकृष्टता को प्राप्त नहीं होते। ये बात हृदय में धारण कर लेनी चाहिए कि आप सबसे उत्तम वस्तु हो, और उत्तम वस्तु का स्वभाव यही होता है कि कभी निकृष्टता को प्राप्त नहीं होती। तो हमें भी निकृष्टता को प्राप्त नहीं होना चाहिए। निकृष्टता क्या है? देहाभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं उनसे अहमता ममता कर लेना। आए तो गुजर जाने दो, चले जाने दो, लेकिन उनको, है ना, अपने घर में ठहराओ मत। प्रलयकालीन अग्नि से जल रहा सोना भी सर्वथा नाश को प्राप्त नहीं होता। जो सुवर्ण होता है वो अग्नि से जलता नहीं है, बल्कि और शुद्ध हो जाता है, कुंदन हो जाता है। उस प्रलयकालीन अग्नि में सुवर्ण और आकाश ये दो ही नष्ट न हुए। उन्हीं दोनों का शरीर प्रशंसनीय है, क्योंकि सबका नाश हो जाने पर भी उनका नाश नहीं हुआ। एक आकाश नहीं जला, दूसरा सुवर्ण नहीं जला है। आकाश तो विभु यानी व्यापक होने से अविनाशी है, और सुवर्ण दोष रहित होने से और दोषों के
निचोड़ कर शोधित रूप होने से अक्षय है। यानी आकाश तो अविनाशी, उसमें कोई तत्व नहीं है, इसलिए तो उसको कोई जला ही नहीं सकता है। सोने को किस लिए नहीं जला सकते कि उसके अंदर कोई दोष नहीं है। तो जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है उसमें भी कोई दोष नहीं होता है। क्यों दोष नहीं होता है? क्योंकि दोष किसको बोलते हैं? नाम और रूप। नाम और रूप को जिसने छोड़ दिया उसमें दोष हो ही नहीं सकता, और उसको जलाया भी नहीं जा सकता है। जो पूजेगा वो तो जलेगा, जो पूजेगा नहीं वो जलेगा कैसे? इसलिए हे श्री राम जी, रज और तम से निचोड़ कर निकाले गए, यानी जिसमें रज और तम बिल्कुल नहीं है, ऐसे शुद्ध एक सत्व को ही ब्रह्म सुख की अभिव्यक्ति होने से मैं सभी सुखों का सार समझता हूँ, रज और तम को सुखों का सार नहीं समझता हूँ। तो यहाँ सुवर्ण को सत्व गुण से भी बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मानंद का सुख है वो सत्व गुण होने पर ही प्राप्त होता है। ब्रह्म सुख की अभिव्यक्ति होने से सभी सुखों का सार मैं सत्व गुण को समझता हूँ। रज और तम को सुखों का सार नहीं समझता। यदि आपको सुख चाहिए तो रजोगुण और तमोगुण को छोड़ना पड़ेगा। ये वशिष्ठ जी के वचन है। जैसे खूब आलस्य है, खूब निंद्रा है, और हम सोचते हैं कि हम सोकर सुखी हो जाएंगे, तो वशिष्ठ जी की दृष्टि में इसे सुख नहीं बोलते ना। और रजोगुण का आश्रय लेकर के सुखी हो जाएंगे। रजोगुण का आश्रय क्रिया करके सुखी होना। चलो भाई मूवी चल जाते हैं, देख के आएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो वशिष्ठ जी की दृष्टि में सुख सुख नहीं समझा जाता है। मेघ रूपी पर्वतों को जलाने वाला महाधूम्र की ज्वाला सहित प्रलय अग्नि रूप वारिद अर्थात मेघ इधर उधर चल रहे उच्च जंगलों की नाई आकाश में स्फुरित होता हुआ बिखरे हुए अंगारों की वृष्टि करने वाला हो गया। जहाँ पहले वो मेघ होते थे तो वो पानी की वर्षा करते थे, लेकिन अभी ये जो प्रलयकालीन मेघ हैं ये अंगारों की वृष्टि कर रहे हैं। नारायण कबीर कलयुग आ गया, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अरे उस समय प्रलय काल का जो मेघ अंगार बरसाता होगा तो आदमी एक ही बार जलता होगा, लेकिन अगर अज्ञान है तो कितनी बार जलेगा, नारायण राम जाने। सभी तरह के जलों के बिल्कुल सूख जाने के कारण, यानी संस्कार मात्र भी अवशेष न रह जाने के कारण, यानी सारा जल सूख गया और ऐसा लग रहा है कि उनका संस्कार भी शेष नहीं है। स्मृति के अभाव से अत्यंत दुखी, अतएव शून्य स्वरूप विशाल शरीरधारी अंडज आदि 4 तरह के जीवों का तथा सर्वथा शुष्क हो जाने से आकाश के वृक्ष के पत्तों के पात्र स्वरूप प्रलय अग्नि की ज्वाला से दग्ध हुए जल सहित मेघों की, हे श्री राम जी, ज्ञान अग्नि से दग्ध हुए तत्वज्ञानी के दोषों की नाई कहीं भस्म भी ना दिख पड़ी। बड़ी बात क्या है? जैसे तत्वज्ञानी के दोष जल जाते हैं तो उनकी राख भी ढूंढने में नहीं मिलती है। हाँ, कि वो जो द्वेष जल गया था तो उसकी राख मिले, ठीक है। ऐसे ही जब वो जगत जल गया, जो मेघ आदि अग्नि की वर्षा कर रहे थे उसके द्वारा, तो न वो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ना उनके संस्कार दिखाई दे रहे हैं, और जो प्राणी उनकी स्मृति करने वाले थे वो प्राणी भी सो गए, जल गए। यानी क्या लिखा हुआ है? स्मृति के अभाव से जो 4 प्रकार के प्राणी थे, जितने वृक्ष आदि थे, सब जल करके नष्ट हो गए और उनकी राख भी अब उपलब्ध नहीं दिखाई दे रही है। जब तक उल्लसित हुई वह प्रलय अग्नि कैलाश पर्वत को न लांघ सकी, इतने में ही कल्पांत के लिए कुपित हुए रुद्र भगवान ने अपनी नेत्र अग्नि से उस कैलाश को जला दिया। जब अग्नि जलने लग गई, कैलाश पर्वत के पास आने लग गई, तो जो रुद्र थे उन्होंने स्वयं ही अपने नेत्र को खोला है और कैलाश पर्वत को जला डाला है। दाह से तड़कते हुए वृक्षों के तथा महाशिलाओं के चट चट शब्दों वाले उस कैलाश पर्वत के नीचे के सभी पर्वत लकुटों और पत्थर के ढेलों के समूह से मानो युद्ध करने लगे, युद्ध करते हुए के समान प्रतीत होने लगे। यानी जब वो कैलाश पर्वत जलने लग गया तो उसके नीचे के जितने भी पर्वत आदि थे,
हाँ, उनकी चट्टानें लुढ़क रही हैं, एक के ऊपर गिर रही हैं, दूसरे के ऊपर गिर रही हैं। ऐसे नहीं, जहाँ पे मुख्य स्तंभ है वही जल गया हो तो वृक्ष कैसे गिरते हैं? हाँ, तो ऊपर के गिरेंगे तो नीचे से टकराएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और सुनिए, सभी पर्वत ज्वालाओं के घन घटा टोपों से मुकुट सहित चंचल अग्र शिखरों वाले होते हुए आकाश में विकसित हो रहे महाकमलों के अनेकों जंगल जैसे हो गए। यानी ये सारे पर्वत जल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आकाश में कोई महाकमल विकसित हो रहे हैं। वहाँ तो सब नष्ट हो रहा है और उनको कमल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या बताता है? अरे भाई, उनकी जो दृष्टि है ना वो कमल जैसी है, निर्लिप्त दृष्टि है, उन पे सदैव आनंद ही आरूढ़ होता है। कमल जो है ना मलिनता से रहितता को निरूपित करता है। इसीलिए कभी तो सृष्टि अवश्य रही ही होगी, इस तरह सृष्टि स्मरणीय दशा को प्राप्त हो गई। यानी अब सामने तो दिखाई नहीं दे रहा है, कभी रही होगी ऐसी स्मृति पहले की जैसी हो गई। जैसे अभी सुबह की सारी घटनाएं हमारे लिए क्या है? स्मृति मात्र ही तो है। जिंदगी के जितने साल बीत गए कैसे स्मृति मात्र ही तो है। नारायण विचार तो करो कि सांसें क्यों आ जा रही है, आंखें क्यों देख रही हैं, कान क्यों सुन रहे हैं, क्या प्रयोजन है इसका, है ना? इतनी मेहनत करके रोटी बना खाने के लिए तो जीवन नहीं है। और मनुष्य का जीवन तो बिल्कुल नहीं है। कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा। बोले बढ़िया घर लेना उद्देश्य तो नहीं हो सकता, है ना? बोले कमा रहे हैं बस, अब जो है लोन मिलने वाला है, लोन मिल जाएगा हम घर ले लेंगे। हाँ भाई, ले लो, एक के बदले 3 ले लो, लेकिन इस जिंदगी का मकसद तो नहीं हो सकता ना। ताप और उपताप में परम यानी बड़े चढ़े दूसरों को मारने में तत्पर प्रलय काल के पवनों ने संपूर्ण भुवनों का खरगोश के सींग आदि अशुद्ध पदार्थों की तरह सर्वथा अत्यंत अभाव कर दिया। यानी कि पहले तो अग्नि आदि ने जलाया, फिर उस अग्नि में वायु भी प्रवेश कर गई। जब वायु प्रवेश कर जाती है तो राख भी शेष नहीं रहती है, कहीं का कहीं उड़ा ले जाती है। तो सारे भुवनों को अग्नि ने जलाया और हवा ने ऐसे उड़ाया कि अब वो दिखाई भी नहीं दे रहे, जैसे खरगोश के सींग दिखाई नहीं देते हैं और ऐसा लगता है कि पहले से थे ही नहीं। ऐसे सृष्टि को साफ कर दिया। उस प्रलय के प्रवृत्त होने पर वज्रपातों से प्राणियों के अंगों को पीड़ित करने वाले तथा प्रकाशमान अग्नि के उल्मुखों से संयुक्त होने के कारण गुल्म मंडलों के सदृश शोभायमान प्रलय समय के पवन देवताओं की पंक्तियों को विदलित करते हुए अग्नि के बीच से निकलकर सभी दिशाओं को चाटते हुए से बहने लग गए। यानी कि अब अग्नि के बीच में जो वायुदेव हैं वो प्रकट हो रहे हैं, प्रलयकालीन वायु प्रकट हो रही है। यानी जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो ये प्रकट होकर के सबको विदलित कर देंगे। चंचल ज्वालाओं से तड़कते हुए अग्निमय वृक्षों के वनों में उत्पन्न भस्म सहित उष्णता से आकाश को व्याप्त करने वाले, यानी आकाश में व्याप्त करने लग गए। जितने वृक्ष जल गए थे उनकी सारी राख उठा के आकाश में डाल दिए। भ्रमण करते हुए उल्मुखों के अभिघात से निकल रही अंगार सहित पीली ज्वालाओं से युक्त अब ये जो हवा चल रही है उसमें जो उल्मुख आदि थे, जो जलती हुई अग्नियां आदि थी, वो कैसे दिखाई दे रही कि जैसे पीली ज्वालाओं को धारण करी। हवा बहेगी तो ज्वालाएं जिस हवा में जाएगी उस तरफ ज्वाला एक आकृति बनाएगी ना। कज्जल रूप से गिर रही पावक की श्रृंग प्राय शिखा के मध्य में विलास करती हुई कज्जल युक्त ज्वालाओं की पंक्तियों से श्याम वर्ण एवं संपूर्ण जगत में अग्नियों को प्रकाशित करने से स्तुति योग्य वेग वाले पवन बड़े वेग से बहने लग गए। यानी अग्नि का तांडव पूरा हो गया है, अब बड़े वेग से वे पवन बह रहे हैं और उस वेग से पवन के बहने के कारण अग्नि तो बह ही रही है, उसके साथ जो धुआं है वो भी बड़ी तेजी से
एक स्थान से दूसरे स्थान को बह रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कज्जल युक्त ज्वालाओं से। उनकी जो ज्वालाएं हैं उनके सिर पे धुआं तो रहेगा ही रहेगा। यहीं पर ये 75वां सर्ग समाप्त होता है।